नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, ये समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है, तो चलिए 8 व 9 अक्टूबर की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरों को देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट हो तो वो सबसे पहले आपको मिले। इन तथ्यों की पीडीएफ लेने के लिए तथा अन्य परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर इन तथ्यों की पीडीएफ उपलब्ध रहती है, वहां से आप इसे एज इट इज डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए 8 व 9 अक्टूबर की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरों को देख लेते हैं। तो आज की पहली महत्वपूर्ण खबर है, वर्ष 2024 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हो गई है। वर्ष 2024 के पुरस्कारों की घोषणा होने लगी है। तो उसमें सबसे पहले विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को, जो दोनों अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना। आप जानते हैं कि वर्ष 1901 से नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो रही है। उसी क्रम में वर्ष 2024 के पुरस्कारों की घोषणा की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी रुवकुन को। ये दोनों अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। ठीक है ना। चलिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। देखिए, बथुकम्मा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है। तो बथुकम्मा त्योहार भारत के तेलंगाना में मनाया जाता है। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है। इसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं। नवरात्रि के दौरान यह त्योहार मनाया जाता है। तो बथुकम्मा त्योहार भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। कौन सा भारतीय वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। आपको पता होगा कि 8 अक्टूबर 1932 को ही भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। तो भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। बिहार में आयोजित होने वाली महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का शुभंकर क्या है। तो वह है गुड़िया। ठीक है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां हो रहा है। तो वह हो रहा है बिहार में। ठीक है। अब जानिए कि इसका शुभंकर क्या है। तो यह है गुड़िया। तो यह बिहार पीसीएस की परीक्षा और यूपी पीसीएस की परीक्षा दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें दो प्रश्न बनते हैं। देखिए, पहला है कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां हो रहा है। तो बिहार में हो रहा है। और दूसरा प्रश्न इसमें बनेगा कि बिहार में आयोजित होने वाली महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का शुभंकर क्या है। तो वह है एक गुड़िया। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। देखिए, बिजनेस रेडी इंडेक्स 2024 किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो बिजनेस रेडी इंडेक्स 2024 जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक द्वारा। अक्सर कुछ ऐसी रिपोर्ट के बारे में पूछ लेता है कि यह किसके द्वारा जारी किया जाता है। उसी में से एक है बिजनेस रेडी इंडेक्स। यह जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। देखिए, सुल्तान जोहोर कप किस क्रिकेट खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, सॉरी। सुल्तान जोहोर कप किस खेल से संबंधित है। तो यह है हॉकी से संबंधित। ठीक है। और यह किस देश में होता है। तो यह मलेशिया में संपन्न कराया जाता है। ठीक है। तो सुल्तान जोहोर कप किससे संबंधित है। हॉकी से संबंधित है और यह मलेशिया में आयोजित होता है। ठीक। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। वर्ष 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो वर्ष 2024 का जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है वह दिया गया है जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। ठीक है। तो वर्ष 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। अब देखिए, यह पुरस्कार इन्हें क्यों दिया गया है, किस खोज के लिए दिया गया है। तो इन्होंने जो है
कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। अब देखिए, इससे आशा ये है कि जैसे देखिए हमारा पैर किसी कांटे पे पड़ता है तो हम तेजी से अपने पैर को वापस खींच लेते हैं। यह क्रिया हमारे मस्तिष्क में होती है, मस्तिष्क की तंत्रिकाओं में होती है। उसी को मशीन के द्वारा समझने के लिए, मशीन को उसमें सक्षम बनाने के लिए इन्होंने जो खोज की है, उसी लिए इन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वह कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने के लिए दिया गया है। ठीक है, कौन से वैज्ञानिकों को दिया गया है? तो देखिए, दिया गया है जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। यह इंपॉर्टेंट है, इस तथ्य को याद रखिएगा या कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए भारत के सबसे पहले सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल दिया गया था। ठीक है ना, तो भारत के वैज्ञानिक थे सीवी रमन, इनको रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह भी अक्सर पूछा जाता है कि सीवी रमन को क्यों दिया गया था यह पुरस्कार और कब दिया गया था। तो रमन प्रभाव के लिए दिया गया था और वर्ष 1930 में दिया गया था। इन दोनों तथ्यों को याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, प्रोडुनोवा क्वीन के नाम से मशहूर किस भारतीय महिला जिम्नास्ट ने संन्यास की घोषणा की है? तो प्रोडुनोवा क्वीन, प्रोडुनोवा से क्या आशय है? यह जिम्नास्टिक का एक खेल है। ठीक है ना, तो प्रोडुनोवा एक खेल है और प्रोडुनोवा क्वीन से नाम से मशहूर किस भारतीय महिला जिम्नास्ट ने संन्यास की घोषणा की है? तो दीपा कर्माकर ने। ठीक है, यह जो है इस खेल में हिस्सा लेती थी। इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। देखिए, दीपा कर्माकर के बारे में आप जान लीजिए कि ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला जिम्नास्ट है और इन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में भाग लिया था। सबसे बड़ी बात है कि 0.15 अंक से ये ब्रॉन्ज मेडल जीतने से चूक गई थी। ठीक है, इन्होंने जिम्नास्ट के प्रोडुनोवा गेम में हिस्सा लिया था, इसीलिए इन्हें प्रोडुनोवा क्वीन के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा लाओस में। आसियान का मतलब ASEAN। ठीक है, आसियान जो है, आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 11 सदस्य हैं इसके, और इसका आखिरी सदस्य बना है पूर्वी तिमोर। ठीक है ना, इसका आखिरी सदस्य यानी 11वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो पूर्वी तिमोर को बनाया गया है। और आसियान की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1967 में, 1967 में आसियान की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय है कहाँ? जकार्ता, इंडोनेशिया में। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। ठीक है ना, तो 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? लाओस में किया जाएगा। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, पेरू के लीमा में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो देखिए, पहले स्थान पे भारत रहा है। सबसे पहले ये जानिए कि पेरू के लीमा में आयोजित हुआ ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप या निशानेबाजी की प्रतियोगिता है और इसमें भारत ने कुल 24 पदक जीता, जिसमें 13 गोल्ड, 3 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल है और 24 पदक के साथ भारत पहले स्थान पे रहा। तो दूसरे स्थान पे कौन रहा? दूसरे स्थान पे रहा इटली, जिसने 5 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य यानी कुल 13 पदक जीता। इटली ने कितना पदक जीता? इटली ने कुल 13 पदक जीता है। और तीसरे स्थान पे रहा नार्वे। नार्वे ने कितना पदक जीता है? नार्वे ने 10 पदक, 4 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीता है। ठीक है ना, देखिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड अपना पहला विदेशी कैंपस किस देश में खोलेगा?
तो वह यूएई में खोलेगा, ठीक है ना। यूएई के दुबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड अपना पहला विदेशी कैंपस यूएई में खोलेगा। अब देखिए आईआईएफटी की जो स्थापना है वह 1963 में हुई थी, ठीक है। आईआईएफटी की स्थापना 1963 में हुई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में शोध और प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, ठीक है। तो यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार में शोध और प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करता है और इसका पहला विदेशी कैंपस यूएई के दुबई में खोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया गया है बिहार के गया में, ठीक है। आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ कहाँ किया गया है, बिहार के गया में। यह बीपीएससी की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और नीति आयोग के सदस्य वीवीआर सुब्रमण्यम ने इसका शुभारंभ किया है, ठीक है। तो आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया गया है बिहार के गया में और नीति आयोग के सदस्य वीवीआर सुब्रमण्यम ने इसका शुभारंभ किया है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। देखिए दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो नई दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है। दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हाल ही में किस देश में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई है, तो मालदीव में। मालदीव में हाल ही में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई है। आपको पता होगा कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू इस समय भारत में ही है। तो मालदीव में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत अभी हाल ही में हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत और मालदीव के बीच अभी संबंध तनावपूर्ण था, लेकिन वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर हैं, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। देखिए किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अभी एनसीईआरटी की किताबें मिलेंगी, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी की किताबों का जो है क्षेत्र बढ़ाने के लिए और लोगों को आसानी से उपलब्धता बढ़ाने के लिए इसे अमेजन पर भी उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसा निर्णय लिया गया है। तो अमेजन के प्लेटफॉर्म पर एनसीईआरटी की किताबें मिलेंगी। किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अभी एनसीईआरटी की किताबें मिलेंगी, तो अमेजन पर मिलेंगी, ठीक है ना। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती किस देश में की है। भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती किस देश में किया है, तो ओमान में किया है, ठीक है ना। इस तथ्य को नोट कर लीजिएगा कि भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती किस देश में किया है, तो ओमान में किया है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं हाल ही में डब्ल्यूएचओ का दक्षिण पूर्व एशिया का 77वां सत्र कहां आयोजित किया गया है, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। डब्ल्यूएचओ का दक्षिण पूर्व एशिया का 77वां सत्र का आयोजन कहां किया गया है, तो नई दिल्ली में, ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं भारत के सहयोग से निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को सौंपी है। तो देखिए 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयों का निर्माण भारत ने कराया है और इसे अभी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौंपा है किसको, मालदीव को। अभी हमने ऊपर आपको बताया कि मालदीव में रुपे कार्ड की शुरुआत हो गई है। हालांकि तनावपूर्ण संबंध मालदीव से थे, लेकिन वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर हैं और देखिए भारत ने मालदीव के लिए क्या किया है, 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयों का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मालदीव को सौंप दिया है, ठीक है ना। इसके बाद भी बताइए मालदीव से भारत के संबंध तनावपूर्ण थे, ठीक। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 8 और 9 अक्टूबर के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स। यह तथ्य आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इन तथ्यों की पीडीएफ उपलब्ध है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि अगर कोई भी नई अपडेट हो तो वह सबसे पहले आपको ही मिले। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।